आज हम बिल्कुल नए और अनोखे अंदाज से मखनी कढ़ी पकौड़ा बनाएंगे जिसमें बेसन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप कढ़ी पकौड़ों के फ़ैन हैं तो इस रेसिपी को हरगिज़ मिस नहीं कीजिएगा। इस रेसिपी को देखकर ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये कढ़ी और पकौड़ा किस तरह से आपके मुंह में मक्खन और मलाई की तरह घुल जाएंगी और आपके पूरे घर को खुशबू से महका देंगी। लिटरली ये अनोखी मखनी कढ़ी कैसे बनाएंगे देखने के लिए मेरे साथ रहिए। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, खाने शाने व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आधा किलो दही जो मैंने घर में बनाया है फुल फैट मिल्क से, और ये घर के दूध की ही मलाई है जो 1 पाव के करीब है, और ये चने की दाल है जो 1 पाव है यानी 2.5 कप है। इसे मैंने धो के अच्छी तरह रात को भिगो दिया था। लाजमी रात को भिगोना है क्योंकि इसे बहुत ही नरम पीसना है। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और भीगी हुई दाल को हम उस ग्राइंडर जार में डाल देंगे। आपने हमेशा बेसन की ही पकौड़ियाँ बनाई होंगी और बेसन की ही कढ़ी बनाई होगी, लेकिन आज आप एक इनोवेटिव रेसिपी देख रही हैं। इसमें आधा कप पानी डालेंगे, बस इतना कि दाल हमारी पिस जाए। अगर दाल पतली हो गई तो पकौड़ों का बैटर जो है वो पतला हो जाएगा और पकौड़े नहीं बन सकेंगे। तो ये एक साथ ही चने की दाल पीस लेंगे। उसके बाद आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। ग्राइंड किया है और इतना ग्राइंड किया है कि ये फ्लफ़ी हो गया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें, इस तरह से बिल्कुल झाग की तरह मेरे हाथ में आ रही है और ज़रा सा भी दाना नहीं है इसके अंदर। तो बस इसे इस तरीके से पीस लेना है। अब इसे मैं निकालूंगी पकौड़ों के लिए 2 हिस्से, और एक हिस्सा मैं छोड़ूंगी इसमें कढ़ी के लिए। अब ये दही है जो मैंने घर में फुल फैट मिल्क से बनाया है, तो इसको मलाई और पानी सबके समेत पूरा दही जो है वो मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है, जिसमें मैंने कढ़ी के लिए दाल छोड़ी थी। इसको भी हम पहले पल्स के ऊपर और उसके बाद फुल स्पीड के ऊपर जो है ग्राइंड कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इतने अच्छे तरीके से कि इसका मक्खन जो है वो ऊपर आ जाएगा दही का, क्योंकि ये घर का दही है और बहुत ही थिक जमा हुआ है। तो बस इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे भगोने में जिसमें हमें कढ़ी बनानी है, और उतना ही जग भर के पानी लेंगे, वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे डाले मैंने अब 2 तेज़पात के पत्ते, 2 टीस्पून डालूँगी हल्दी, आधा टीस्पून के करीब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, दालचीनी का 1 टुकड़ा डालेंगे। ये मैंने 15 से 20 हरी मिर्चें जो थी वो ग्राइंड कर ली थी, इसके 3 बड़े चमचे भर के डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। इतनी कढ़ी में इतना अच्छा रहा था। और ये 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अब जो मलाई निकाली थी उसका यहाँ काम शुरू होता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने, और मिक्स करने के बाद मैं कढ़ी के मिक्सचर में इसे डाल दूँगी। इस तरह से हमारी कढ़ी बनेगी बिल्कुल मक्खन मलाई कढ़ी। अभी आगे आप इसका जादू देखिएगा। मलाई को कढ़ी में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो जैसे जैसे ये गर्म होना शुरू हो जाएगी वैसे वैसे इसका मक्खन जो है वो पिघल के सरफेस पे आ जाएगा। इसको चलाना शुरू कर दीजिएगा। मुझे थोड़ी सी हल्दी कम लग रही थी तो मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी इसमें और डाली है। तो बस इसको चलाते जाएंगे, वक्तन फ़वक्तन इसको चलाते रहेंगे, और अनकवर इसे हमें पकाना है 1 घंटे के लिए। कवर नहीं कीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर आएगा मक्खन जो कि उबल के निकल सकता है। आप देख सकती हैं इसका मक्खन जो है मेल्ट होकर ऊपर आना शुरू हो गया है। बस थोड़े थोड़े वक्फे से मैं इसे चमचा चलाए जा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसका मक्खन बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। आँच बिल्कुल हल्की रखिएगा वरना ये मक्खन उबल के सारा बाहर निकल जाएगा। अब मैंने तेल जो है वो गर्म होने के लिए हल्की आंच पर रख दिया है। यहाँ हम पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 बड़ी प्याज ली है, आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, उसे काट के इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। आप हाथ से भी चॉप कर सकती हैं। बस तो जो हमने दाल का मिक्सचर छोड़ा था उसमें हम धनिया और प्याज डाल देंगे चॉप हुई हुई, और हरी मिर्च का पेस्ट जो छोड़ा था उसमें से 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे, आधा टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च भी डालिए क्योंकि हमने, और ये अजवाइन है 1/2 टीस्पून, इसको हाथ से इस तरह से क्रश करके डालेंगे। नमक डाला है हमने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे मैदा 2 टीस्पून। अगर तो आपको पतला लग रहा हो तो आप 1 टीस्पून या जितना चाहें डाल सकती हैं। और ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया मैंने डाला है। इसमें ज़ीरा भी डाला था, वो मेरी मिस हो गई है। बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और तेल हमारा जो गर्म हो चुका है इसको मीडियम आंच करके हम पकौड़ियाँ डालना शुरू कर देंगे। मेरे घर में छोटी पकौड़ियाँ पसंद की जाती हैं, मैंने छोटी पकौड़ियाँ डाली हैं। आप चाहें तो इसमें बड़ी पकौड़ियाँ भी डाल सकती हैं, बहुत अच्छी सी बनेंगी। तो जब तक नहीं टच करेंगे इन पकौड़ियों को, जब तक कि ये एक साइड से सिक नहीं जाएंगी, वरना ये टूट जाएंगी। तो बस इस तरह से मैं इसे उलट पुलट करती रहूँगी जब ये एक तरफ से सिक जाएंगी। और जब ये दोनों तरफ से सिक जाएंगी तो हमें थोड़ा सा चमचा चला के इक्वली सेक लेना है। और इस तरह से फिर हम इसे ड्रेन करके किसी भी ट्रे में निकाल लेंगे।
बस जो बाकी हमारा मिक्सचर है उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से हम पकौड़ियाँ बना लेंगे। अगर आपने एक बार भी ये कड़ी बना के खा ली तो आप सारी ज़िंदगी कोई दूसरी कड़ी को हाथ भी नहीं लगाएंगी, क्योंकि बेसन में मिलावट हो सकती है मगर दाल में कभी मिलावट नहीं हो सकती। तो ये 1 घंटा हो चुका है और हमारी कड़ी जो है वो मीडियम सी थिक हो गई है। अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो आप पानी ऐड कर सकती हैं। और अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हमने अभी तक नमक ऐड नहीं किया था। यहाँ पे मैं टेस्ट कर लेती हूँ, मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं आधा टीस्पून नमक और डालूंगी, मतलब ये 2 टीस्पून भर के नमक हो गया। इसे थोड़ा सा पका के अब हम जो फुल्कियाँ हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको जब तक हम पकने के लिए छोड़ेंगे जब तक हमारा बघार नहीं तैयार हो जाता। तो चलें इतनी देर तक इसे ढक के हम बघार तैयार करते हैं। बघार के लिए मैंने पकौड़ियों के तेल में से ही जो छोटी छोटी पकौड़ियाँ बच जाती हैं वो भी उठा लीजिएगा। तेल ले लेंगे, 3 बड़े चमचे ले लिए हैं, उसमें 1 छोटी प्याज डालिए स्लाइस करके, 5-6 लाल मिर्चें, थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। बस इसे अब हम कड़कड़ाएंगे हल्की आंच के ऊपर। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के देसी घी भी डाल दिया है ताकि और अच्छा सा स्वाद आ जाए इसमें। बस इसे गोल्डन करना है। जैसे ही गोल्डन हो जाएगा तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून। इससे बहुत खूबसूरत कड़ी का कलर आता है, इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। और बस हमने कड़ी के ऊपर अब ये भगार डाल दिया है और हमारी मक्खन मलाई जैसी मखनी पकौड़ा कड़ी, जो कि बेहद खुशबूदार भी बनी है, बिल्कुल तैयार है। इसे उबले हुए चावल और पापड़ के साथ सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा और मुझे फिर ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसी कड़ी आज से पहले कभी खाई है, देखी है, सुनी है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह ने के पान।